देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर, सूखा पड़ा हुआ है चनाब पाकिस्तान के अंदर, तो एक तरफ पाकिस्तान में चनाब का पानी नहीं पहुंच रहा, दूसरी तरफ उन्होंने आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचा चनाब ब्रिज बना दिया है कश्मीर के अंदर। कल एक महीने होने के बाद, यानी 1 month कंप्लीटेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। देखिए, बात यह है कि इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, इट्स द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड बीइंग द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बीइंग अ बिग पॉपुलेशन, इंडिया को हम G7 से बाहर नहीं निकाल सकते। ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है। जो हर टेररिस्ट है वो पाकिस्तानी है, और जो ये टेररिस्ट है जो पाकिस्तानी वो मुसलमान है, ये हकीकत है। तो अब तुम इसको घुमा फिरा के बोलो तो हम बोलो तेरा दिमाग का फतूर, हम क्या करें। जय हिंद दोस्तों, कटरा से जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत की पहली ट्रेन पहुंची है और यह देखकर पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे यहाँ सूखा पड़ा हुआ है, चिनाब नदी पूरी सूख गई है, लोगों के हाल बुरे हैं, धोने नहाने इवन पोंछने तक को पानी नहीं है, और नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को काफी आगे ले जा रहे हैं और हमें पीछे क्यों छोड़ दिया। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप ये वीडियो देखिए पहले। कि जम्मू एंड कश्मीर से है, वहां पर चनाब ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने जी तिरंगा लहरा कर जी इनॉग्रेट किया है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा बुलंदी वाला ब्रिज है। अगर इसकी बुलंदी की बात करें तो 359 मीटर इसकी हाइट है, जो कि आईफल टावर से कई गुना जो है इसकी हाइट लंबी बताई जाती है। एक तरफ देखा जाए तो हमवार जैसी सूरत हाल में इंडिया के साथ, और दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स को बेहतर कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जो है डेवलपमेंट और इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाकर कश्मीर की आवाम को नए फ्यूचर का ख्वाब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये वो चनाब ब्रिज है जो आजकल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है वायरल हो रहा है, क्योंकि दरियाए चनाब का जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड होने के बाद इंडिया मुसलसल जो है कम करता चला जा रहा है। एक तरफ पानी की कमी और दूसरी तरफ उसी रिवर के नाम के ऊपर आज ब्रिज को नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर में। हमने जो रास्ता चुना लड़ाई का वो हमने गलत चुना। हमारे यहाँ पे एजुकेशन का लेवल उनसे कंपेयर कर लें, जंग तो असल यही है कि आपका मुल्क की एजुकेशन का लेवल क्या है, उनका क्या है। हमारे बच्चे यूरोप में जाते हैं घर बार बेच के, कंटेनर में जाते हैं, जाके डिंकी लगाते हैं, सारा करते हैं। ये ऐसी सिचुएशन आई क्यों? हमारा एक अच्छा मुल्क था, जो चीज़ें मुकाबले की थी वो हमने नहीं की, जो मुकाबले की नहीं थी हमने दुनिया को एक स्पेस प्रोवाइड की कि हमारा इलाका आके अपने वेपन टेस्ट किए जाएं। इससे ज्यादा हमारी ना जंग की कोई हैसियत है, ना किसी मामले की ऐसी कोई हैसियत है। हाँ। दुनिया में हमने कभी आपस में बात करने की कोशिश ही नहीं की। जो बच्चा पैदा होता है उसको सबसे पहले बताया जाता है कि हमारे सराउंडिंग के सारे ममालिक हमारे दुश्मन है, अफगानिस्तान से लेके, इंडिया से लेके, ईरान से लेके सारे। अच्छा। ये हम बच्चों को गलत स्टार्टिंग करते हैं। हमारी सबसे पहले कमी जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा। मोदी आज है कल नहीं है, सही बात। हम तो इधर ही हैं, वो भी इधर ही है। हमने मुल्क जो तो इधर ही है ना? मुल्क इधर ही है। हाँ। हमारे लोग इधर, ये एक ही मुल्क था 1947 से। मैं 1947 के बाद 73 से पहले पैदा हुआ। अच्छा। मेरा वही मुल्क है, वतन है जो बांग्लादेश था, लेकिन मुझे पढ़ाया गया कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से अलग हो गया। पहले मैंने कभी नहीं देखा कि नरेंद्र मोदी साहब अपनी स्पीच स्टार्ट करें ओम और जय माता दी के उन्होंने नारे लगवा दिए वहाँ पर। वैसे तो ठीक है, कोई भी लगवा सकता है, लेकिन मोदी साहब नहीं लगवाया करते थे इस तरह, लेकिन उन्होंने स्पीच के स्टार्ट में ये सब किया है। अब उनकी स्पीचें जो है ना वो काफ़ी डिफरेंट हो गई हैं। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो हमसाया पड़ोसी है वो विरोधी है टूरिज़्म का, वो विरोधी है एजुकेशन का, वो विरोधी है गरीब आवाम को खुशहाली देने का, और इस तरह की बहुत सारी बातें। अब देखें, ये तो वो विरोधी कौन है और वो किस हमसाई की तरफ इशारा कर रहे हैं ये तो आपको बखूबी जानते होंगे, मुझसे भी ज़्यादा आपको पता होगा, लेकिन ये कह दिया उन्होंने। अच्छा, फिर वो जब आगे बढ़े हैं तो साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो पहलगाम में जो हमला हुआ, अब क्योंकि
नरेंद्र मोदी साहब का ये विजिट इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है कश्मीर का, जिसके ऊपर मैंने इसलिए मैं शो कर रही हूँ कि ये पहलगाम के बाद, सिंस पहलगाम, ये फर्स्ट विजिट है। टॉप सीक्रेट न्यूज में बताना चाहता हूँ, बहुत ही कोफीदा कर अंदर रैप करके रखा है। प्रधानमंत्री का कल 1 महीने होने के बाद, यानी 1 मंथ कंप्लीटेड आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, प्राइम मिनिस्टर ने 16 टॉप ब्रेन्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, कौन कौन इसको संबंध में, इनफैक्ट 3 विमेन पायलट्स को भी बुला लिया, राफेल पायलट्स। कितना मैंने किया, 1 मंथ ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, जितना भी डेटा हमको मिला है वो सबको इकट्ठा किया, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी तैयार कर लिया आर्मी ने, वो प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन दिया है। कोई नुक्स है, कोई सुख है, कोई दुख है, नो डाउट। इतना बड़ा वार में कोई ना कोई ठोकेगा, लेकिन हम लोग ये कर दिया है। मिस्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने, अनिल चौहान साहब ने बोल दिया, सर पाकिस्तान तैयारी हो रहे, जून जुलाई अगस्त में बिफोर विंटर सेट्स इन वो दूसरा बार ठोकेगा, किसी जगह पर करेंगे। हम लोग को क्या आदेश है आपसे, वो सैल्यूट मार के पूछा था, प्रधानमंत्री ने बोला आपको हाथ फ्री है, एनीथिंग यू डू। एंड सेकेंड थिंग, ग्रीन हरी झंडी दिखा दिया प्राइम मिनिस्टर ने, लॉन्गर रेंज लॉइटरिंग एम्यूनिशन, आर्टिलरी सेल्स, kamikaze drones and beyond visual range air-to-air missile that outraged Chinese missiles used by Pakistan during 4 days intensified war। ये मेरा पास वो नोट है। अब तो आप सबको यकीन हो गया। दोस्तों, कुछ देर पहले मैं एक पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो देख रहा था, जिसमें एक पाकिस्तानी कह रहा था कि नरेंद्र मोदी तुम कश्मीर बोलना, कश्मीर को सपने में लेना छोड़ दो, हम दिल्ली ले लेंगे तुमसे मुंबई ले लेंगे। ये सब बातें कर रहे हैं पाकिस्तानियों को बिल्कुल नहीं पता कि दुनिया में चल क्या रहा है। एक तरफ पाकिस्तान को सूखा मारने की पूरी कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी अपनी इकोनॉमिक्स, अपने कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं। चिनाब नदी में बना हुआ ब्रिज, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है, ये कारनामा करने के बाद अभी वंदे भारत ट्रेन कटरा से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गई है और पाकिस्तान में मातम छाया हुआ है कि भारत के कश्मीर में इतना डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं पीओके के लोग कह रहे हैं कि भारत वाले कश्मीर में तो इतना डेवलपमेंट हो रहा है और हम बुनियादी सुविधाओं के लिए तड़प रहे हैं। यह नाकामी पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की है। आप लोग रोना बंद कीजिए।